बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 28 नवंबर 2023 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। वली अहद की जानब से न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म को तहनीती मकतूब। सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म क्रिस्टोफर लॉक्सन को मनसब की हलफ बर्दारी और नई हुकूमत तश्कील देने पर मुबारकबाद पेश की है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वली अहद ने न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म को तहनीती मकतूब रवाना किया। किंग अब्दुल अजीज़ फॉल्कन फेस्टिवल आज से 14 दिसंबर तक 33.6 मिलियन रियाल के इनामात। किंग अब्दुल अजीज़ फॉल्कन फेस्टिवल 2023 एडिशन जो है वो आज मंगल से शुरू हो रहा है। ये दुनिया में सबसे बड़ा फॉल्कन मेला है। इसका सिलसिला 14 दिसंबर तक जारी रहेगा। अखबार 24 के मुताबिक फेस्टिवल मलहम में फॉल्कन क्लब के हेडक्वार्टर में मुनक़्क़द हो रहा है। फॉल्कन फेस्टिवल में इस मरतबा 33.6 मिलियन रियाल से ज़्यादा के इनामात तकसीम किए जाएंगे। किंग अब्दुल अजीज़ फॉल्कन फेस्टिवल में सऊदी अरब के अलावा जीसीसी ममालिक और दुनिया भर से फाल्कन की अफजाइश में दिलचस्पी रखने वाले लोग कसीर तादाद में शिरकत करेंगे। किंग अब्दुल अजीज़ कप के लिए जो दुनिया का सबसे महंगा कप है और सैफुल मल्क राउंड का जो एजाज़ है हासिल करने के लिए ज़बरदस्त मुकाबला होगा। फॉल्कन फेस्टिवल मुकाबला सऊदियों और गैर मुल्कियों के हवाले से मुतअद्दिद राउंड्स पर मुश्तमिल होगा। फाइनल राउंड में 3 एजाज़ के मुस्तहिक होंगे। सऊदी क्लब जो है उसने नए एडिशन में कुछ नयापन लाने की कोशिश की है। अलमलवा और अलमज़ायन मुकाबलों में नए राउंड का इजाफा किया गया है और फॉल्कन फेस्टिवल में इनाम याफ्तगान की जो तादाद है वो भी बढ़ा दी गई है। मीडिया कवायद की खिलाफवर्जी पर ट्विटर के 3 सार्फिन की तलबी। मीडिया रेगुलेशन अथॉरिटी ने कहा कवायद ज़वाबत की खिलाफवर्जी पर ट्विटर इस्तेमाल करने वाले 3 लोगों को तलब किया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक अथॉरिटी ने कहा कि मज़कूरा लोगों ने अपने कॉमेंट्स में बरादर मुल्कों के अवाम की तौहीन की है। अथॉरिटी ने कहा मीडिया ज़वाबत की खिलाफवर्जी पर अथॉरिटी के कवानीन के तहत मज़कूरा लोगों के साथ मामला किया जाएगा। सऊदी अरब की बरादर मुल्कों के साथ ताल्लुकात की खराबी का बायस बनने पर मज़कूरा अफराद को मुतल्लका इदारे के हवाले किया जाएगा। अथॉरिटी ने कहा कि वसाइल इत्तलाआत और सोशल मीडिया को मुनज़्ज़म करने और उनकी निगरानी करने का ज़िम्मेदार अथॉरिटी पर आयद होती है। अथॉरिटी ज़राए इत्तलाआत को किसी भी तौर पर गलत इस्तेमाल की इजाज़त देगी और ना ही दूसरों की तौहीन या इल्ज़ाम तराशी का ज़रिया नहीं बनने देगी। ग्रीन सऊदी टारगेट हासिल करने में निजी इदारों की शमूलियत। सऊदी अरब में ग्रीन सऊदी इनिशिएटिव के टारगेट की तकमील के लिए वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत के ताउन से कौमी शजरकारी प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है। सऊदी न्यूज़ एजेंसी एसपी के मुताबिक ये प्रोग्राम 13 इलाकों में कौमी मरकज़ बराए अफज़ाइश नबातात के तहत शुरू हुआ। सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव के टारगेट हासिल करने के लिए बहुत से रज़ाकार, सरकारी और प्राइवेट इदारे और गैर मुनाफे बख्श जो तंजीमें हैं वो हिस्सा ले रही हैं। गज़ा की मदद के लिए सऊदी अरब से 22वां त्यारा रवाना। गज़ा के लिए जारी अवामी एहतियात मुहिम के तहत सऊदी अरब से 22वां त्यारा आज मंगल को रवाना हुआ। सबक वेबसाइट के मुताबिक रियाद से मिस्र के अबू अरीश एयरपोर्ट के लिए रवाना होने वाले त्यारे में 39 टन का सामान मौजूद है। इंतज़ामिया ने कहा त्यारे में ग़िज़ाई अशिया के अलावा तिब्बी सामान, कंबल, खेमे और स्लीपिंग बैग मौजूद हैं। वाज़ेह रहे कि खादिम हरमैन शरफैन और शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की हदायत पर साहिम पोर्टल पर अवामी एहतियात मुहिम जारी है। रवां साल 1,67,000 से ज़्यादा जो है वो सऊदियों को जॉब्स मिली हैं। सऊदी वज़ीर अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद अहमद अल राजी उन्होंने कहा कि 12 महीने के दौरान लेबर मार्केट में 1,67,000 से ज़्यादा सऊदियों को जॉब्स मिली हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक रियाद में 13वीं समाजी मुकालमा फोरम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वजारत लेबर मार्केट में प्राइवेट सेक्टर के तमाम इदारों और कंपनियों के साथ दामन की पॉलिसी पर अमल कर रही है। समाजी मुकालमा फोरम का अहतमाम वजारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने किंग अब्दुल अजीज़ तमद्दनी राब्ता मरकज़ के ताउन से किया। अहमद अल राजी ने फोरम से बात करते हुए कहा कि सऊदी विजन 2030 के मुताबिक कौमी मईशत के फ़रोग के लिए रोज़गार का मुनफरद माहौल कायम करने के लिए ज़रूरी फ़ैसले करना होंगे। सऊदी खतून जिन्होंने कोरोना के दौरान फैमिली बेकरी की शुरुआत की। सऊदी खतून हिबा अल सहील ने कोरोना वबा के दौरान आयद पाबंदियों का मुकाबला किया और अपने घर से फैमिली बेकरी की शुरुआत करके प्रोजेक्ट को कामयाब बना दिया।
हिबा अल सहील का कहना था कि उन्होंने कोरोना के दौरान फैमिली बेकरी का मंसूबा शुरू किया। इब्तिदा में ख़ानदान वालों की जानब से पजीराई मिली। ईद पर मकबूलियत का दायरा वसी हो गया। उन्होंने बताया कि बेकरी मसनूआत के हवाले से कई ट्रेनिंग कोर्सेज किए हैं। अब फैमिली बेकरी की मसनूआत एक बड़े हल्के में फैल गई हैं। फैमिली बेकरी मसनूआत में सऊदी जायका और रंग भरने का मेरा फैसला जो है वो मुस्बित साबित हुआ। कस्टमर्स इस पर पसंदीदगी का इजहार कर रहे हैं। इस साल मौसम सरमा में मामूल से ज़्यादा बारिश का इम्कान। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ के तजियाकार अकील अल अकील ने कहा कि इस साल मौसम सरमा के दौरान सऊदी अरब में दीगर सालों के मुकाबले में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। अल अखबारी चैनल के मरूफ प्रोग्राम नशरा अल नहार में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस साल सऊदी अरब में मौसम सरमा 1.5 डिग्री से 2 डिग्री तक गर्मी माल रहेगा। सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में यही सूरत हाल रहेगी। आलूला का तारीखी शहर दादान, जहां कब्रें चट्टानों को तराश कर बनाई गई हैं। सऊदी अरब के इलाके आलूला के पहाड़ों और आसपास में वाक़ चट्टानों को तराश कर तैयार किए जाने वाला तारीखी शहर दादान जो है वो तारीखी दारुल हुकूमत रहा है। तारीखी मकामात में से एक है। दादान 9वीं सदी ईस्वी से 8वीं जो कबल मसीह के शुरू तक सल्तनत दादान का तारीखी दारुल हुकूमत रहा है। यहाँ मुस्ततील शक्ल के कब्रिस्तान हैं। कब्रें चट्टानों को तराश कर बनाई गई हैं। इसकी पेशानी पर शेरों की शक्लें बनी हुई हैं। दादान के मातहत टूरिस्ट सेंटर ने एक वर्कशॉप का एहतमाम किया, जहां टूरिस्ट को बताया जाता है कि सल्तनत दादान के आसार कदीमा की तलाश और खुदाई किस तरह से की गई, कौन से आलात इस्तेमाल किए गए। वर्कशॉप के शुरा को हिफाजती लिबास पहनाया जाता है। ये तमाम काम माहिरीन की निगरानी में किया जा रहा है। वर्कशॉप का बड़ा मकसद ये है कि सल्तनत दादान के आसार कदीमा देखने के लिए आने वाले की उसकी अहमियत और उसके मुनफरद तारीखी विरसे को अपने तौर पर महसूस करें। उन्हें यह भी बताया जाता है कि माहिरीन आसार कदीमा ने तलाश और खुदाई के लिए कौन कौन से तरीके इख्तियार किए थे। इजारा नेटवर्क पर किरायानामा की तस्दीक का तरीकाकार क्या है। सऊदी अरब में किराएदारों और इमारतों के मालिकान के लिए किरायानामे की तस्दीक और इजारा नेटवर्क पर उसकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। जो है इजारा नेटवर्क के लिए जो किरायानामे की तस्दीक का तरीकाकार के लिए आप इजारा नेटवर्क के पर्सनल अकाउंट पर जाएँ। उसके बाद और जो एप्लीकेशन वाली ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर किरायानामे की दरख्वास्तों और मंजूरी के ऑप्शन पर जाया जाए। इजारा नेटवर्क इंतजामिया का कहना है कि सऊदी कौमी शनाख्ती कार्ड और मुकीम गैर मुल्की इकामा नंबर नीज़ जो तारीख पैदाइश है वो दर्ज करके किरायानामों की जो तस्दीक है वो कर सकते हैं। फ़ज़ाई एम्बुलेंस से मरीज़ा की जज़ीरा पुरसान से रात के वक़्त जान मुंतकली। सऊदी हलाल अहमर की फ़ज़ाई एम्बुलेंस के ज़रिए जज़ीरा पुरसान से एक मरीज़ा को रात के वक़्त जज़ान के एक हस्पताल में मुंतकिल किया गया। अदर वेबसाइट के मुताबिक जज़ान रीजन में हलाल अहमर के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर आदिल अरीशी ने कहा कि पुरसान के जनरल हस्पताल और जज़ान महकमा सेहत के ताउन से मुंतकली की कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा मरीज़ा को जज़ीरा पुरसान के जनरल हस्पताल हेलीपैड से जज़ान के अमीर मोहम्मद बिन नासिर हॉस्पिटल मुंतकली में 19 मिनट लगे। रात के वक़्त फ़ज़ाई एम्बुलेंस की ये पहली कामयाब सर्विस थी। यह था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।